Do you face challenges in learning new vocabulary? अगर हाँ तो आप सही वीडियो पर आए हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 मिनट्स में कुछ 10 ऐसे नए शब्द जो बहुत बिगिनर फ्रेंडली हैं और आपको इन्हें याद करके मजा आ जाएगा और आपके इंग्लिश को भी। सो लेट अस बिगिन। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम शुभ्रा है। आज के इस लेसन में हम 10 वर्ड्स लर्न करेंगे, उनके मीनिंग्स देखेंगे, प्लस हम उसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे ताकि वो सारे के सारे शब्द हमारे दिमाग में फिक्स हो जाएं। एट द एंड ऑफ द वीडियो एक छोटा सा आपके लिए वर्क भी रहेगा, होमवर्क जो आपको करके आना है। एंड लेट मी नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस वीडियो। सो लेट अस बिगिन। वर्ड नंबर 1, अलॉट। टू अलॉट समथिंग मीन्स टू गिव इट टू समवन। अगर आप किसी चीज को अलॉट कर रहे हो यानी कि आप उस चीज को किसी को या किसी इंसान को दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द कोच अलॉटेड ईच टीम 5 मिनट्स टू प्रिपेयर द स्ट्रैटेजी। उन्हें दिया। सिंपल मीनिंग में कहा जाए, अलॉट का मतलब होता है टू गिव। Word number 2, appal. Imagine करिए that you saw me walking on the mud or you saw someone walking on the mud. अगर आप किसी को कीचड़ पर चलते हुए देखेंगे तो you will feel very disgusted. तो वो बंदा आपको अपैल कर रहा है या अपैल करने की कोशिश कर रहा है। So, to appal means to horrify, shock or disgust someone. For example, the boy was appalled when he saw the accident. Word number 3, cage. A cage is a hiding place for valuable things. Hiding place या private space दोनों ही आप बोल सकते हैं। कुल मिला के जैसे आपका लॉकर है, देखा जाए तो सबके घर में एक लॉकर होता है। लॉकर में आप अपने वैल्यूबल्स जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स और मे बी योर गोल्ड, योर diamond necklaces, your money, what you have, the cash that you have, you keep everything in that locker. तो वही लॉकर आपका एक प्राइवेट स्पेस है for the valuable things. So that will be known as the cage. So, example, the pirates kept their jewelry in a cage hidden in a cave. Word number 4, convenience. Convenience का मतलब होता है बहुत comfort, easiness. For example, the internet allows consumers to shop at their own convenience. मतलब अपने ही comfort zone में रहना। इसका actual meaning है convenience is a state of being able to do something with very little effort. Word number 5, dearth. डर्थ यानी कि पैसों की कमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक 5 करोड़ की कार लेनी है बट आई हैव ओनली 4 करोड़ इन माई बैंक अकाउंट। सो फॉर दैट पर्टिकुलर कार आई एम इन अ डर्थ ऑफ मनी। ठीक है, तो अ डर्थ इन एन अमाउंट और सप्लाई विच इज नॉट लार्ज इनफ। कोई भी ऐसा अमाउंट और सप्लाई जो काफी नहीं है एक पर्टिकुलर एमिनिटी को खरीदने के लिए, उसे हम उसी पर्टिकुलर स्टेट को हम डर्थ बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डर्थ ऑफ मनी इन माई बैंक अकाउंट, आई कांट अफोर्ड अ न्यू कार। वर्ड नंबर 6, डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब जानबूझकर कोई चीज करना। इफ समथिंग यू डू इज डेलिबरेट, यू आर डूइंग इट इंटेंशनली। फॉर एग्जाम्पल, शी मेड अ डेलिबरेट एफर्ट टू सेव मनी ईच मंथ। उसने जानबूझकर पैसे बचाए ताकि वो अपने लिए एक नया ड्रेस खरीद सके। वर्ड नंबर 8, डायर। डायर यानी कि बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाना। That is known to be dire. When something is dire, it is टेरिबल एंड वेरी सीरियस। जब कोई सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है, बहुत ग्रेव हो जाती है, उसी को हम डायर बोलते हैं। When the tornado created a dire situation for the small town. Word number 8, elapse. To elapse means to pass in seconds, hours or minutes. कुल मिला के जो टाइम पास हो रहा है उसे हम elapsed टाइम बोलते हैं। A few seconds must elapse before you can take another picture. Word number 9, empathy. अब इससे मिलता जुलता एक और शब्द है सिंपैथी। सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है। अगर मैं किसी बेगर को देख रही हूँ और उससे ये बोल रही हूँ कि ओ हो बेचारा, ये मैं उसे सिंपैथी शो कर रही हूँ। बट अगर मैं उसे एम्पैथी शो करूंगी तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ हो बेचारा, आई वुड बाय हिम सम फूड और क्लोथ्स और समथिंग विच वुड हेल्प हिम। सो एम्पैथी इज व्हेन यू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, द केयरिंग नर्स हैड एम्पैथी फॉर हर पेशेंट्स. Word number 10, fanciful. When something is fanciful, it is unusual or unrealistic. The girl had fanciful ideas about doing well in school without studying. मैंने बोला कि मेरा ना बहुत मन करता है कि मैं ऊपर जाऊं आसमान में और बादलों पर पढ़ाऊं। So this is a very fanciful idea जो reality पर based तो बिल्कुल भी नहीं है। And that is what we actually mean by the word fanciful.
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे के सारे 10 शब्द याद हो चुके होंगे और इनके मीनिंग्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे। ये इंग्लिश और ये वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा शेक्सपियरियन इंग्लिश नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये वर्ड जैसे हैं कि आप आराम से इन्हें लर्न कर सकते हैं, आराम से इनका मीनिंग भी निकाल सकते हैं। तो अब हम फटाफट इन वर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइजेस पर आते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर। You would have empathy if you, options are, shared sad feelings, lost in a game, hurt your arm, ate a large meal. What can the correct answer be? And the correct answer is shared sad feelings. Number two, how would you feel if there was a dearth of food? Happy, hungry, full, or sleepy? If you're right, then the correct answer is hungry. If something is a convenience, then it makes you very angry, feel sick, gives you a lot of money, or makes a task easier. You're right, it makes a task easier. If something was deliberate, then it was done with pride, done easily, done on purpose, not done at all. Answer C, done on purpose. What fanciful idea might a doctor have? Give a patient medicine, be kind to them, tell them to rest, ask a fairy for advice. And the correct answer is ask a fairy for advice. What might appall a teacher? Smart students, a happy student, a mean student, or a long test? And the answer is a mean student. Let's come down to exercise number 2. Choose the one that is similar in meaning of the given word. Word number 1, dire. Options are terrible, likely, large, or small. And the correct answer is terrible. Word number 2, appall. To greet, to lure, to please, to create. And the correct answer is to lure. नेक्स्ट एक्सरसाइज आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस में वो वर्ड करेक्टली यूज किया गया है तो आप उसके लिए अपनी नोटबुक पर लिखेंगे करेक्ट, और अगर नहीं किया गया है तो उसके लिए आप लिखेंगे इनकरेक्ट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द थर्ड एक्सरसाइज। राइट C if the italicized word is usually correct. Write I if the word is used incorrect. Sentence number 1. Dash, I had a big breakfast. Many hours will elapse before I feel hungry again. यहाँ पर italicized word है elapse. तो क्या elapse सही जगह यूज किया गया है? Yes, it's used in the correct form. Number 2. Dan was a nice man, but no one would work for him because of his fanciful ideas. The italicized word is fanciful. Is it used in the correct place? Yes, it is used. Correct. Sentence number 3. Because there was a dearth of food at home, the family went out to eat. And is the word dearth used correctly? Yes, it is used correctly. Last, that man is very selfish. He has empathy for every person he meets. क्या यहाँ पर word empathy सही जगह पर यूज किया गया है? Absolutely. यहाँ पर नहीं किया गया. This is wrong. Empathy होता है when you understand one person's feeling. But in the first sentence ये हमें समझ में आ रहा है the man is very selfish. तो वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता. So guys, we are ending today's lesson and today's video. But यहाँ पर एक small homework आज के लिए मैं आपको देना चाहूंगी जिसमें एक comprehension में build कर रही हूँ for you people to go and do the homework based upon these 10 words. Make sure to like, share and subscribe. Hit that bell icon for our latest updates. And I will see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye. Hey everyone, thank you for watching this video till the end. Make sure to like, share and subscribe for further English knowledge. Also make sure to visit our website www.speechify.in. I'll see you guys in the next video. Bye bye.